ओके, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमने बात क्या करनी है कि गिवन अ ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी एक्स टू वाई, अगर एक्स मेरा क्या है, सुपर की है, और कंडीशन लगी हुई है वाई क्या है, मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है, तो मेरा रिलेशन क्या होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा। दो कंडीशंस हैं हमारी। अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि किस तरह से हमने करना है। कोई रिलेशन हम एग्जांपल ले लेते हैं, आर ए बी सी डी ई, ये हमारा रिलेशन है। इसमें कोई फंक्शन डिपेंडेंसीज गिवन है हमारी, ए से बी से हमारी ई, और सी से हमारी क्या दी हुई है, डी। तो ये हमें चेक करना है कि रिलेशन हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है कि नहीं है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है की फाइंड करते हैं रिलेशन की। की कैसे फाइंड करते हैं, राइट साइड पे चेक करो कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, बी है, ई है, डी है। कौन कौन से, बी है, ई है, डी है। कौन से मिसिंग है, ए और सी। तो ए और सी को हम इस ब्रैकेट में लिख लो और इसका क्लोजर फाइंड करो। क्लोजर मीनिंग यहाँ पे हम प्लस साइन हमने लगा दिया, इसका मीनिंग क्या होता है, क्लोजर। क्लोजर कैसे फाइंड करते हैं, ए सी का क्लोजर निकालना है, तो ए सी को तो ऐसे कैसे लिख दो। और अब हमारा देखो ए से हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, बी, और बी से हमें क्या मिल सकता है, ई, तो ई लिख दिया। और क्या बचा हमारा, सी। अब यहाँ पे सी भी है, तो सी से हमें क्या मिल सकता है, डी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ए सी से हम जो है ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स इस रिलेशन के हम ड्राइव कर सकते हैं। तो ए सी हमारी क्या हुई, हाँ, ए सी इज द की, ये हमने की फाइंड कर ली। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो भी गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, 1 2 3, इसको वन बाय वन जो है स्टार्टिंग से चेक करना स्टार्ट करेंगे। जब भी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, आगे चेक नहीं करेंगे, और वहीं पे रुक के हम उस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी पे जो है रिलेशन को ब्रेक कर देंगे। जैसे सबसे पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी है हमारी, ए सी बी। तो चेक करो क्या ए से बी हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है कि नहीं है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होने के लिए क्या था, एक्स टू वाई, मीनिंग ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए, या अगर ये ना हो तो वाई हमारा क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो देखो ए से बी, ए हमारा क्या है, क्या सुपर की है, नो इट इज नॉट अ सुपर की। क्या बी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, नो इट इज नॉट अ प्राइम एट्रीब्यूट। इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों ही कंडीशन फेल कर गई। तो हम बोल सकते हैं कि ए से बी की वजह से हमारा जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इसकी वजह से हमारा रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, अब हम जो है फर्दर सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रुक जाएंगे और रिलेशन को ब्रेक करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जिसकी वजह से हमारा ये रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो रहा है, उसका हम सबसे पहले क्लोजर निकालेंगे। किसकी वजह से नहीं है, ए टू बी, मीनिंग ए का हम क्लोजर निकालेंगे यहाँ पे, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है। तो ए का क्लोजर हमारा क्या होगा, ए से हमें क्या मिल सकता है, देखो बी मिल जाएगा। ए को तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे क्लोजर में, और ए से हमें क्या मिल सकता है, बी मिल सकता है, और बी से हमें क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। तो ए का क्लोजर क्या हुआ, ए बी ई। इतना करने के बाद हमें पता है कि अभी तक जो हमारी की जो हमने फाइंड की है वो हमारी इस रिलेशन के अंदर क्या है, ए सी। तो दोनों चीज़ें हमने लिख ली यहाँ पे। अब हम अपने रिलेशन को आर को, जो हमारे गिवन है ए बी सी डी ई, हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करना है, जो हमने की फाइंड है की है हमारे रिलेशन के अंदर, वो तो हम जो है मेंशन करके चलेंगे ही चलेंगे, उसको सबसे पहले लिख लो ए सी को। और जो दूसरा हमारा जिस पे हमने ब्रेक करना है, किस पे करना था, ए पे ब्रेक करना था, तो ए का क्लोजर हमने निकाल लिया था ए बी ई। तो इस ए बी ई को हमने ऐसे के ऐसे यहाँ पे लिख लिया। अब देखो ए से हमें क्या मिल गया, बी मिल गया, ठीक है, और बी से, और फिर हमें क्या मिल गया, हमें ई भी हमने ड्राइव कर लिया। तो बाकी हमने जो बचा था की, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ए सी, ए को भी लिख लिया इधर, और सी को भी इधर लिख दिया। क्या बचा बाकी, बाकी हमारा बच गया डी। तो डी हमारा जो है इस रिलेशन में हम पुट कर देंगे। तो मान लीजिए ये रिलेशन हुआ R1, ये हो हमारा हुआ R2। तो अब जो हमारी ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी थी, ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी 8 ए से बी, बी से ई, एंड सी से हमारी डी। तो अब इन फंक्शनल डिपेंडेंसी को वन बाय वन जो है चेक करो कि इसको हम कहाँ पे अप्रोप्रिएटली प्लेस कर सकते हैं, R1 या R2 में। सो ए से बी को हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं, यहाँ प्लेस कर सकते हैं, ए टू बी। ए हमारा यहाँ पे की है, ठीक है,
बी टू ई हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं, बी टू ई हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, सी टू डी कहाँ कर सकते हैं, यहाँ प्लेस कर सकते हैं सी टू डी। ठीक है, ये हुआ। अब देखो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करनी हो हमने, क्या ये लॉसलेस है, लॉसलेस, तो लॉसलेस यहाँ पे ए हमारा क्या है, कॉमन एट्रीब्यूट है, ए इज द कॉमन एट्रीब्यूट, और ए हमारा ए इज द की, ये की भी है हमारा, तो ये क्या हुआ हमारा लॉसलेस होगा रिलेशन। सेकंड हम बात करेंगे, हमने फंक्शन डिपेंडेंसीज भी इस पे अप्रोप्रिएटली प्लेस कर ली। अब वन बाय वन फिर दोबारा से हम चेक करो कि ये जो हमारा रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है कि नहीं है। तो अब हमारा न्यू रिलेशन जो हमारा ये हो गया। अब इसके अंदर की क्या है हमारी, देखो की हमारी ए सी है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी हमने मार्क किया भी हुआ है यहाँ पे ए सी इज द की। तो और अब हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी है, सी टू डी। तो सी टू डी जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसमें सी क्या हमारा सुपर की है, नहीं है। डी हमारा क्या प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रिलेशन को ब्रेक करेंगे सी से। तो सी से ब्रेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे, सी का क्लोजर निकालेंगे। किस में निकालोगे, इस पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंडेंसीज में। अब तो सी का क्लोजर क्या हुआ, सी से तो सी मिलेगा ही मिलेगा, और सी से हमारे क्या हो गया, डी हमें मिल गया, तो सी डी। और की क्या है यहाँ पे, की हमने पहले से पता हमें, या निकाल के रखी हुई हमने ए सी। तो ए सी को तो ऐसे कैसे लिखेंगे, और दूसरे रिलेशन में हम सी डी को लिख देंगे। तो ए सी डी को अब हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखो ए सी डी, ए सी को तो हमने ऐसे कैसे लिखा, और दूसरा क्या है हमारा सी डी को हमने यहाँ लिख दिया। सी हमारा की है यहाँ पे, ए सी हमारा पूरा का पूरा की है। तो देखो सी भी कवर हो गया, डी भी कवर हो गया, ए भी कवर हो गया। अब यहाँ पे जब भी हमारे इस रिलेशन में अंदर दो ही एट्रीब्यूट है और दोनों के दोनों एट्रीब्यूट अपने आप में क्या है, की का काम कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कोई भी जो है फंक्शन डिपेंडेंसीज नहीं है जो हम यहाँ पे लिखे। कौन कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी अब हमें लिखनी है, देखो ए सी डी में कौन कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी थी, केवल सी टू डी थी। तो सी से डी हमारी ये फंक्शन डिपेंडेंसी केवल एक ही फंक्शन डिपेंडेंसी है, तो इसको हम अप्रोप्रिएटली कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हमें प्लेस करनी चाहिए इसको। ठीक है, और यहाँ पे ये क्योंकि दो ही एट्रीब्यूट है और अपने आप में दोनों के दोनों एट्रीब्यूट ही की का काम कर रहे हैं, तो ये रिलेशन तो हमेशा हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा ही होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा ही होगा। इसको हम जो है ब्लाइंडली डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं है जिसपे हमें चेक करना है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, की क्या है, की अब हमारे यहाँ पे सी है ना, और फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन है सी डी। तो सी क्या है हमारी, सुपर की है, यस ये सुपर की है। तो अब हमारा इस फंक्शन डिपेंडेंसी की वजह से हमारा रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि सी हमारा सुपर की है, तो अब हमारा रिलेशन जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो अब हम फर्दर इसको ब्रेक नहीं करेंगे, हम यहीं पे इसको लीव कर देंगे। ओके, अब ऊपर आ जाओ, कहाँ से छोड़ के चले थे हम, यहाँ से ए बी ई। तो अब देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर अब हमारा की क्या है, की अब हमारा क्या है, ए है। पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी उठाओ वन बाय वन, ए टू बी। ए टू बी, क्या ए मेरा सुपर की है, यस ए इज अ सुपर की, तो इसकी वजह से हमारा रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। सेकंड हमारी फंक्शन डिपेंडेंसी कौन सी है, बी टू ई। ठीक है, तो बी क्या हमारा सुपर की है, बी इज नोट अ सुपर की। ठीक है, तो सुपर की नहीं है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बी का क्लोजर निकालेंगे। बी का क्लोजर क्या होगा, बी को तो ऐसे कैसे लिख दो, और इन फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से बी से हमें क्या मिल सकता है, ई। ठीक है, और की क्या है यहाँ पे, की हमारी क्या है, ए। तो ए को तो हम जो है किसी ना कर, जब हम इसको ब्रेक करेंगे एक रिलेशन में लिखेंगे ही लिखेंगे। तो ओरिजिनल रिलेशन क्या था, ए बी ई, तो ए बी ई, तो एक किसी ना किसी में ए तो लिखना ही लिखना है। तो फॉर एग्जांपल इस वाले में लिख लेते हैं हम, इसको मान लो R3 और इसको मान लो R4। तो ये हमने लिख दिया, और बाकी जो है बी पे ब्रेक करना था, बी को ब्रेक करने के लिए हमने क्लोजर निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा बी ई, और बी हमारी इसमें की होगी। तो ओरिजिनल फंक्शन डिपेंडेंसी जो कौन सी है अब, ए बी एंड बी ई। तो इसको अप्रोप्रिएटली जो है R3 और R4 में लिखो, ए से बी एंड बी से ई। तो ए बी की राइट प्लेसमेंट कहाँ होगी हमारी, देखो। अच्छा एक चीज़ रह गई हमारी, यहाँ हमने ब्रेक तो कर दिया, लेकिन इसको ज्वाइन करने के लिए कॉमन एट्रीब्यूट पे तो ज्वाइन करोगे इसको, तो बी हमने यहाँ पे लिखा, तो बी यहाँ भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी की प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, ए टू बी यहाँ पे, और बी टू की बी से ई की प्लेसमेंट कहाँ होगी, यहाँ होगी। ठीक है, अब देखो इस R3 में हमारी की क्या है, की हमारी ए है, और फंक्शन डिपेंडेंसी कौन सी है, ए टू बी, और ए अब हमारा क्या है, सुपर की है। तो अब जब सुपर की अगर हमारी ये है, तो अब हमारा ये रिलेशन क्या होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा ही होगा। तो इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो की क्या है हमारी, की हमारी बी है,
ठीक है। और यहाँ पे बी टू ई जो फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन है, क्या बी मेरी सुपर की है? यस, बी इज़ अ सुपर की। तो अब हम जो हमारा रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो गया, अब इसको ब्रेक नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है हम चेक करते हैं कि हमारे रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है कि नहीं है। ओके।